जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्चुअल प्रॉब्लम सॉल्वर। आज हम सीएस का जो है मॉड्यूल नंबर 150 जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम 150 से लेके और 151 हम इन दोनों मॉड्यूल्स को आज कवर करेंगे। सबसे पहले जो 151 है उसके अंदर एक चीज़ आज जो आज हमने पढ़नी है वो है जी डेटाबेस। जैसे कि नाम से आपको पता है कि डेटा और उसकी बेस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस दैट इंटरनल लिंक्स बिटवीन इट्स एंट्रीज मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। मतलब कि जब भी आप डेटा को किसी भी ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखते हैं ना, तो वो आपके पास उसकी डेटाबेस फॉर्म में आ जाता है। डाटा को आप ऑर्गेनाइज करते हो और उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो वो उसकी डेटाबेस फॉर्म में चला जाता है। और जब भी आप डेटा मल्टी डायमेंशनल सेव करते हो, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो मेथड था वो फ्लैट फाइल का मेथड था। ये जो वाला वर्ड जो आपको सामने नज़र आ रहा है फ्लैट फाइल, इससे पहले ये वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता था। इस मेथड में क्या था कि इस मेथड में आप सिर्फ वन डायमेंशन डेटा जो है वो आप स्टोर कर सकते थे। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा हुआ भी है कि वन डायमेंशन स्टोरेज थी इसके अंदर फ्लैट फाइल के अंदर। बट 1969 के अंदर आपके पास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया जिसमें आप टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब टेबुलर फॉर्म क्या है, जिसके अंदर आप टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो। जब आप टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हो तो आपको पता है कि जब भी कोई टेबल बनता है तो उसकी कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की ख़ास तरतीब जो है वो लाजमी होती है। ठीक है, तो वो फॉर्म जो है आपकी वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, वो आपकी डेटाबेस फॉर्म कहलाती है। नीचे आते हैं, अगर ये देखिए हम जो एग्जांपल को एक को देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फ्लैट फाइल या फाइल ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसकी डायग्राम हमें दिखाई गई है। तो यहाँ पे हम उस डायग्राम को अगर देखें तो हमारे पास देखिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहले कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, पेरोल डिपार्टमेंट है, पर्सनल है, और उसके बाद परचेजिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। जब भी आप इनको देख रहे हैं तो ये दोनों आपस में ही इंटरलिंक्ड है, मतलब वन डायमेंशन है कि हर बंदे के पास उसी डिपार्टमेंट का ही रिकॉर्ड होगा और वो बंदा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, या मिसाल के तौर पे कि दूसरे डिपार्टमेंट में वो नहीं देख सकता किसी भी किस्म के रिकॉर्ड को। बट जब हम डेटाबेस ओरिएंटेड बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो डेटाबेस ओरिएंटेड में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, चाहे पेरोल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, वो सारे क्या है, वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की एक्सेस या इन्फॉर्मेशन को ले सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। इसके सिंपल एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो जब आप किसी बैंक के अंदर विज़िट करते हो तो जो आपके बैंक के अंदर स्टोरेज हो रही होती है, ये जो सर्वर होता है वो एक जगह पे पड़ा हुआ होता है। जो आपके बैंक का कैशियर होता है जिसको आप कैश सबमिट कर रहे हो, उसके पास आपका रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब उसके पास स्टोरेज नहीं हो रही होती। आपका रिकॉर्ड तो वो सेव कर लेता है बट वो उसके के पास आपकी स्टोरेज जो है वो नहीं हो रही होती। जब स्टोरेज नहीं हो रही होती तो उससे क्या मुराद हुआ कि आपका जो डेटा है वो मल्टी जगहों पे जो है, मल्टी डायमेंशनल जगहों पे जो है वो पड़ा होता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, आपकी डेटा की स्टोरेज एक जगह पे ही हो रही होती है। उसके बाद नीचे आखिरी पैरे के अंदर अगर हम आते हैं तो वहाँ पे वो लिखता है कि डेटाबेस सिस्टम हैज़ बिकम अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट्स मैनी ऑफ मोर पॉपुलर साइट्स ऑन द वर्ल्ड। तो किन किन साइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले वो बात करता है गूगल की। आप सबको पता है गूगल क्या चीज़ है, गूगल हमारे पास सर्च इंजन है। उसके बाद बात करते हैं ईबे की एंड अमेज़ोन। ईबे और अमेज़ोन दोनों एक ही किस्म की वेबसाइट्स हैं। ये दोनों ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं और दोनों पे जो है हम काम किस तरह करते हैं, दोनों पे हम ई कॉमर्स करते हैं। ई कॉमर्स क्या चीज़ होती है, जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, किसी चीज़ को ख़रीदते हो या परचेज़ करते हो या कोई शॉप बनाते हो वहाँ पे, तो वो ई कॉमर्स कहलाती है हमारे पास। उसके बाद वो बात करता है हमारे पास कि ये हमारे पास वेबसाइट्स है जहाँ पे डेटाबेस इस्तेमाल हो रही है। डेटाबेस आजकल जो है ना वो तकरीबन हर जगह पे ही इस्तेमाल हो रही है। जो भी जगह आप देख लोगे डेटाबेस वहाँ पे आपको इस्तेमाल मिलेगी। जहाँ पे भी आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ना, वहाँ पे डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है जी सेकंड हमारे पास मॉड्यूल नंबर 151 जो है वो है रोल ऑफ स्कीमा। अब सबसे पहले तो आपको पता हो कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा की डेफिनेशन यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वो क्या कहता है
कि स्कीमा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड बाय द डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू मेंटेन द डेटाबेस, कि कैसे डेटाबेस बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को जानने के लिए, जो उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो स्कीमा है। स्कीमा क्या करता है? स्कीमा हमें बताता है कि किस तरह से कौन से सॉफ्टवेयर ने किस तरीके से डेटाबेस जो है उसको बनाया है और किस तरह से डेटाबेस को रखा है और क्या एंट्री कैसे की है, वो पूरी की पूरी डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। और सब स्कीमा क्या चीज़ है? सब स्कीमा हमारे पास वो भी मैनेज करता है, बट वो एक ओनली वन पोर्शन, देखिए, ऑन दैट पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर, कि वो सिर्फ एक पोर्शन को ही जो है वो देख रहा होता है डेटाबेस के। मिसाल के तौर पे आपने एक टेबल बनाया, आपने उस टेबल के अंदर एंट्रीज की, तो जो स्कीमा है, स्कीमा उस पूरे के पूरे टेबल को देख रहा होता है, और सब स्कीमा उसका सब है वो छोटी छोटी एक पॉइंट या दो पॉइंट को देखेगा, इससे ज़्यादा वो उसको नहीं देखेगा। तो ये हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की दी गई है डेटाबेस की एग्जांपल। तो वो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे।